नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए प्रतीक शिवालिक सर ने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उनमें टेस्ट सीरीज पार्ट एन की, जिसमें 20 मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक शेयर अवश्य करके जाइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है शून्य है, यानी जो जीरो है, नंबर जीरो, वो क्या है। तो पिछले क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज थी दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि वन पूछा गया था। वन क्या है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी था उसका कार्य करता है। तो जो जीरो होता है दोस्तों, वो एडिशन की आइडेंटिटी होता है, यानी जीरो को अगर जोड़ दें घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं। परिमेय संख्या के लिए, योग के लिए यानी जोड़ है, तो एडिशन के लिए पहला ही इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास संपूर्ण और भाग, संपूर्ण और एक भाग में संबंध दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या होता है। यानी कि एक चार्ट है, आलेख है, बनाया गया है, उसमें पूरा और उसका एक छोटा सा भाग किस में दर्शाया जाता है। तो आपको पता है कि जैसे पाई चार्ट बनाते हैं, उसमें एक पूरा बनाया जाता है। मान लीजिए कोई पाई चार्ट है, इसमें मान लीजिए कोई विशेष चीज़ के लिए दर्शाया गया। मान लीजिए ये पढ़े लिखे लोगों की संख्या दर्शाई गई। मान लीजिए एक शहर है, इसमें इतने पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ये पढ़े लिखे लोगों की संख्या दर्शाई गई है। तो ये जो पार्ट है, ये पूरे में से ये पार्ट इसके संबंध दर्शाता है, मतलब इसका कितना परसेंट है या इस प्रकार से। तो पाई चार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ग अंतराल 75 से 85 की ऊपरी सीमा क्या है। तो ऊपरी सीमा हो जाएगी कितनी, 85। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25 में दो अगली संख्याएं हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार नेक्स्ट 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपने पास है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास 1/3 प्लस एस बराबर 2/5 में एस की वैल्यू, बिल्कुल आसान है। एस की वैल्यू मतलब एस बराबर 2/5, ये 1 + 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा /3। तो एलसीएम लेंगे 15, तो ये 3 दूनी 6 माइनस 3 × 5 = 15, 5, यानी 6 - 5 1/15। ठीक है, तो 1/15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी षडभुज के कोणों का योग होता है। तो षडभुज के कोणों का योग आपको पता है दोस्तों, 720 होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दी गई आकृति में ABCD और BDCE एक ही आधार DC पर दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, एक ही आधार DC पर ADCB या फिर DCBA और DCEB एक दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। एक ये वाला ऐसे और एक ये वाला, दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि जो कोण BEC है, कोण BEC, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें जो DAB है वो दिया गया है 30 डिग्री का। तो जो ये एंगल है BCD, ये भी कितना हो जाएगा
ये वाला एंगल, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, चित्र में जो दिया गया है। अब देखते हैं जो त्रिभुज CBD है, जो हमारे पास ये है, इसमें देखते हैं ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो 90 और 30 कितने हो गए, 120। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, जो अपने पास आ गया BDC या CDB आ गया, ये कितना आ गया, 90 डिग्री का। सॉरी, 90, 120, 180 में से घटाएंगे 120 तो 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री का, ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जो अपना चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसके अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये 60 का, तो ये भी 60 डिग्री का ही आ जाएगा। यानी अपने पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता, यानी पूछा गया है जो नीचे आकृति दी गई है कौन सी में शीर्ष नहीं होता है। पहला है पिरामिड, प्रिज्म, शंकु और गोला। तो पिरामिड में भी होता है, प्रिज्म में भी, शंकु में भी। जैसे ये पिरामिड इस प्रकार होता है, 3D में बनाए तो ऐसे कुछ होता है, सॉरी ये ऐसे कुछ होता है 3D में, पिरामिड हो गया। प्रिज्म भी मान लीजिए ऐसा कुछ ही होता है, शंकु हो गया ये। तो इन सब में शीर्ष होते हैं। बात करें गोले की, तो गोले में कोई शीर्ष नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3x माइनस 4y का वर्ग है। बिल्कुल आसान है, 3x माइनस 4y का अगर वर्ग करें तो अपन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y का 16y स्क्वायर माइनस 4 3 12 और 2 24, 12 दूनी 24, 24xy। तो ये देखते हैं कौन से में है, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy। तो जो ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ दिया गया है ये 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही सेम फॉर्मूले से इसको खोल लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, प्लस ab। फिर देखिए माइनस तो है, फिर इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो माइनस 2ab आएगा और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो 2ab प्लस 2ab क्या बच जाएगा, 4ab। यानी ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, -9 की पावर 3 प्लस -9 की पावर 8 बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर प्लस में दिया गया है तो इनके हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी मतलब इसको डायरेक्ट या तो सोल्व कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे ये दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें कोई भी मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह अगर हम डिवाइड का करते हैं, भाग का चिन्ह लगाते हैं, तो जो अपने रूल हैं वो काम कर जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, -9 की पावर 3 है और भाग -9 की पावर 8 है। तो 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 की पावर 3 माइनस 8 यानी -5। तो -9 की पावर -5 ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि -9 की पावर -5 ये जब होगा जब अपन प्लस की जगह डिवाइड का चिन्ह यानी भाग का चिन्ह लगा देंगे तो। ठीक है,
उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या किया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची, उस जैकेट का अंकित मूल्य क्या है। प्रिंटेड रेट पूछा गया है, 20% डिस्काउंट देने के बाद में 1120 रुपये की बेची गई है। तो मान लेते हैं जो स्टार्टिंग जो प्राइस है वो एक्स है, यानी अंकित प्राइस या प्रिंटेड या मार्केट प्राइस कुछ भी कह सकते हो, मान लेते हैं एक्स है। एक्स के ऊपर 20% यानी एक्स का 20%, ठीक है, का 20% इस प्रकार निकालते हैं। 20% डिस्काउंट देने के बाद में 1150 1120, ठीक है, यानी एक्स में से हमने दिया ये डिस्काउंट, ठीक है, कितना, एक्स का 20%, एक्स का की जगह गुणा 20 और परसेंट हटाने के लिए बटे 100। एक्स में से यानी एक्स अपन ने ली क्या है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस लिया है, फिर उसके ऊपर से 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1120। अब हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 × 100 और फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, 5x माइनस एक्स कितना 4x हो जाएगा, 4x बटे 5, 4x बटे 5 आ जाएगा बराबर 1120, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, कितना आया था 4x बटे 5 बराबर 1120। तो अगर इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो x बराबर क्या हो जाएगा 1120 गुणा 5 बटे 4, ठीक है। अब x की वैल्यू का अगर इनको काट पीट के अपन सोल्व करते हैं तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1400 रुपये, ठीक है। x की वैल्यू आ गई अपने पास 1400, यानी 1400 क्या आया है अपने पास, जो मूल्य था, प्रिंट रेट था या मार्केट रेट था, वो आ गया अपने पास 1400 रुपये। 1400 के ऊपर अगर अपन 20%, चलो एक बार निकाल लेते, 1400 का 20%, ठीक है, तो ये डबल जीरो कट गई, 14 दूनी 28, 280 रुपये। अब 1400 में से 280 घटाएंगे, 1400 में से 280 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 10 में से 2 गए 2, इधर 3 में से 2 गया 1, यानी 1120। तो ये आ गए 1120 रुपये। तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आया 1400 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, यदि किसी रिक्शा द्वारा 1 घंटे में चली दूरी 10 किलोमीटर है तो उस रिक्शा द्वारा उसी चाल में 1 मिनट में चली हुई दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं तो अपने को क्या दे रखा है कि 60 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 10 किलोमीटर। तो इसको भी अपन मीटर में बदल लेते हैं, किलोमीटर मतलब आज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो गए 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। अब अपने को निकालना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मतलब इधर 60 का भाग दे देते हैं, 10,000 में 60 का भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1000 का क्या हो जाएगा 500 बटे 3, यानी 500 बटे 3। 1 मिनट में कितनी मीटर चलेगी 500 बटे 3 मीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो अपने पास है 4 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा विकर्ण BD पर सम्मुख शीर्षों द्वारा डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर हैं, तो BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए, जो एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, मान लीजिए कोई नॉर्मल चतुर्भुज है, ठीक है।
ये मैं यहाँ पे आपको आयत नहीं बता रहा, बट नॉर्मल चतुर्भुज बता रहा हूँ। कोई भी ये बनाया आयत जैसा है, बट आयत नहीं लेते हैं हम, इसको नॉर्मल चतुर्भुज लेते हैं हम। ये इसका विकर्ण हो गया। अब सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों की इकाई, लंबों की लंबाई, ठीक है। अब लंब मतलब इस प्रकार, ये यहाँ से डाला इसके ऊपर और ये यहाँ से लंब डाला इसने, ठीक है। ये मान लीजिए ओ है, ये है पी, ठीक है। इनकी लंबाई है, एक की मान लीजिए एक है और एक की है 1.5, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो दो त्रिभुज हैं अपने पास, इन दोनों त्रिभुजों को योग के बराबर होगा ए बी सी डी का। और ये जो त्रिभुज हैं अपने पास सेपरेट, ये क्या है, सेपरेट त्रिभुज हैं जिनकी ऊंचाइयां हमें दी गई हैं, ठीक है। और टोटल जो क्षेत्रफल है ये भी दिया गया है। तो टोटल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो करते हैं चलो, ठीक है। जो चतुर्भुज अपने ने लिया था ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, चलो ये ले लेते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर होगा, जो दो त्रिभुज थे, एरिया ऑफ ए बी डी और अपने जो एक और लिया था एरिया ऑफ ए सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, मतलब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, एक की 1 है और दूसरे की कितनी थी 1.5, तो आधार ले लेते हैं अपन x, यानी क्योंकि सेम है, सेम जो विकर्ण है वो सेम रहेगा, तो मान लीजिए अपन x ले लेते हैं, प्लस 1/2 गुणा 1.5 थी एक की 1.5 और गुणा सेम वही x आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 x इसमें आ जाएगा कॉमन, x/2 इसमें आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 + 1.5, यानी कि 1 + 1. ये 1 मिनट में अच्छे से लिख के बताता हूँ, क्या आ जाएगा, x/2 और इधर क्या आया ऊपर 1 + 1.5 2.5, ये आ गया, ठीक है। और इधर क्या था, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है 20, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, ये उधर जाएगा 40 हो जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर 40/2.5, ठीक है, 40/2.5। तो अगर इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाते हैं जी कोमा हटा देते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं, ऊपर 0 लगा देते हैं। तो 25 का अगर इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100 और 400, तो 16 बार चला जाएगा, यानी x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 16, यानी जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई आ गई अपने पास 16 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछा भी यही है बी डी की लंबाई, तो बी डी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है A3 + 8B बराबर 150 है, तो A + B का मान क्या होगा, ठीक है। दिया गया है A3 और 8B वही है, इसमें अपन क्या रखें A और B की जगह, कि इसको जोड़ने पर, ये पूरी जो टर्म दी गई इसको जोड़ने पर 150 आ जाए, ठीक है। तो अपन रख के देख लेते हैं, तो इसकी जगह B की जगह ऐसा क्या रखें कि 0 हो जाए। तो 3 में क्या जोड़ें ऐसा कि इसको 0 हो जाए, तो सबसे सीधी बात है 3 में 7 जोड़ेंगे तभी ही 0 आएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे जोड़ का निशान है, प्लस दिया गया है। तो B की जगह 7 रखेंगे, 7 रख देंगे तो 0 आ जाएगा और एक घात आ जाएगी, ठीक है। तो एक घात, यहाँ 8 दिए गए हैं, तो 1 और 8 9 तो पहले से बन गए, और अपने को करना कितना है 15, तो 9 में कितना जोड़ें कि 15 बन जाए, तो 9 में कितना जोड़ें कि 15 बन जाए, तो 9 में सीधी बात है 6 जोड़ना पड़ेगा, तभी भी ये 15 बनेगा। तो A की जगह अपन रखेंगे 6 और B की जगह 7, ठीक है। और A + B का मान पूछा है, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, या फिर 7 + 6 कितना हो जाएगा 13,
तो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि √2 की वैल्यू दी गई है 1.4142, तो √2 - 1 बटे √2 + 1 का होल रूट बराबर है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें करते हैं, जो अंश है उसका परिमेयकरण करते हैं। अंश का परिमेयकरण मतलब √2 - 1 बटे √2 + 1। अंश का परिमेयकरण करेंगे मतलब सॉरी हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये जो चेंज है ये चेंज हो जाएगा, बटे √2 - 1 की होल ये। ठीक है, ये लग गया। तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि सेम है, ये कट के, और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये तो आपस में कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर भी नहीं बचेगा, ये 1 बचेगा, तो 1 ये आपस में कट जाएंगे। 2 का स्क्वायर में √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और ये -1 मतलब 1 बचेगा इधर। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर वाले की। तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, ये एक सेकंड करके देखते हैं। हाँ, ऊपर अपने पास आ गया ये √2 - 1, इसको करते हैं √2 - 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका रूट था तो √2 से 2 होगा तो 2 -√2, और इसको इससे दोबारा करेंगे तो माइनस का दोबारा √2 और ये +1, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 +1 और √2 ये हो गया। तो अपने पास आ जाएगा, जो अपने पास ये है, नीचे तो बचा था क्या √2 माइनस ये, ऊपर तो ये बचा था और नीचे क्या 1 आ गया था। तो देखिए 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका अंडर के ऊपर से, तो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं एक बार। और यहाँ है स्क्वायर और इसके ऊपर है अंडर, तो अंडर और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचेगा √2 - 1, और √2 की वैल्यू दी है 1.4142। 1.4142 में से -1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0.4142। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें दिया गया है 0.4142। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 25x² - 1 + 1 + 5x² के गुणनखंड में से एक है। तो इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं पहले कौन सा आता है। 25x² माइनस ये देखो, तो अपन यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपन 25 को ये भी लिख सकते हैं 5x², और एक को तो अपन लिख ही सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, +1 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन इसको a² - b² की जैसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 1 और 5x - 1, और ये प्लस में अलग से है ही 1 + 5x का स्क्वायर, 5x का 5 ये लिखा नहीं जा रहा, 5x का स्क्वायर तो है ही ये। ठीक है, यानी ये वाले टर्म तो अपने पास है ही। तो इसमें से एक और ये जो 5x + 1 है ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया 5x + 1 कॉमन आ गया, तो उसमें क्या बचा 5x - 1 इधर बचा, और उसमें क्या बचा यही 5x + 1 एक और उसमें बच जाता है। ठीक है, तो 5x + 1 इसका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अगर इनको जोड़ भी लेते हैं अपन, क्योंकि प्लस का चिन्ह था, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10x, और 1 से 1 कट जाएगा, तो x + 1 और 10x। तो इनमें देखते हैं कौन सा, या
एक तो ये 5x+1 और 10x इसके गुणनखंड है। तो 10x जो इसमें दिया गया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक दूसरा गुणनखंड था 5x+1 जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है और कोण B एक बना लेते हैं। त्रिभुज है ABC जिसमें AB और AC बराबर हैं और कोण B 50 डिग्री है। ये है अपने पास 50 डिग्री। तो कोण C बराबर होगा। तो दोस्तों आपको पता है त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये भुजा बराबर हैं, तो ये 50 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 1 में 40 है, दूसरे में 50 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति केवल एक वर्ग है यदि, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, उसकी मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाएं तो कब पॉसिबल है कि वो एक वर्ग बने। नीचे कंडीशन दी गई है। तो दोस्तों वो जो वर्ग है वो कब बनेगा, क्योंकि वर्ग की सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो वर्ग बनने के लिए पहली बात तो ये कि जो चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण हैं वो लेंथ में बराबर होने चाहिए। ठीक है, और परस्पर 90 डिग्री के ऊपर कट करने चाहिए, क्योंकि वर्ग के जो सभी कोण हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ABCD एक समचतुर्भुज हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ABCD के विकर्ण बराबर हों, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। अगला है ABCD के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंब हो। हाँ, ये इससे ज़्यादा है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये अपने लिए सही है। और ABCD के विकर्ण परस्पर लंब हों, यानी ये बातें भी सही हैं ऑप्शन नंबर 4 की और ऑप्शन नंबर 2 की, बट अधूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास आकृति दी गई है, इसमें DAB 60 डिग्री का दिया गया है। DAB 60 डिग्री है और ABD जो दिया गया है ABD ये 50 डिग्री का दिया गया है। तो ACB बराबर है, अपने को ज्ञात करना है ACB। तो पहले अगर ADB में देखें, ये जो ADB है इसमें देखें दो कोण दिए गए हैं, एक 60 का है एक 50 का। तो टोटल कितने हो गए 60 और 50 110 का। तो जो तीसरा कोण बचा त्रिभुज का ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री का। ठीक है, और ये जो दोनों कोण है D और C, ठीक है, ये एक ही वो चाप द्वारा परिधि पर बने हैं तो कोण हैं ये समान होंगे। तो ADB और ACB दोनों समान हो जाएंगे, यानी D और C कोण बराबर होंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो अपना 3 है इसमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की टेस्ट सीरीज में दोस्तों सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का हल आप समझ गए होंगे, कैसे आंसर आया है। क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ मायने रखती हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।